हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं जिनको सुनिए भगवान राम की महिमा गाई गई है, उनका चरित्र वर्णन है और उनकी सारी स्थितियाँ जीवन से पर्यंत जो उन्होंने किया उसका वर्णन है रामचरितमानस में। रामचरितमानस मतलब राम का चरित्र का मानस है। मानस मतलब ग्रंथ है। तो भगवान राम इतने उदारवादी थे कि हर कोई उनसे प्रेरणा लेना चाहता था और हर कोई उनका अपना बनना चाहता था कि सब उनके हैं। तो भगवान ने भी सबको उसी तरीके से देखा। जब वो अयोध्या वापस आए, जब वो युद्ध किए किससे, शूर्पणखा की जब नाक कान कटी और वो चिल्लाती हुई गई अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास, त्रिशरा के पास, 3 भाई उसके रहते थे, खरदूषण और त्रिशरा। वहाँ गई रोते हुए, वहाँ जाके सारा कहा कि वहाँ पे 2 भाई आए हैं, बहुत सुंदर वीर बांके हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने मेरी दी है। तो वो लोग लड़ने के लिए आ गए। उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना थी और ये खाली अकेले थे क्योंकि इन्होंने लक्ष्मण जी को सीता जी के साथ कि सीता को लेके तुम पहाड़ की गुफा में आड़ में हो जाओ, मैं इन लोगों से युद्ध करूंगा, ये कहकर लक्ष्मण जी को भेज दिया सीता जी की रक्षा के लिए और अकेले युद्ध किया। तो जब अकेले युद्ध कर रहे हैं तो राक्षस उपहास कर रहे हैं। देवता भी डर गए कि ये अकेले 14,000 की सेना से कैसे लड़ेंगे। तो भगवान मुस्कराए और उन्होंने भी लीला रची। क्या कि जैसे राक्षस थे उन्होंने उतने रूप, जो राक्षस देखे उसको राम ही राम नज़र आ रहे थे हर तरफ। तो ये राम है मारो, ये राम है मारो, ये राम है मारो, ऐसा कहकर सब दौड़ने लगे मारने के लिए और मर सब राक्षस रहे थे। तो जो राम का नाम लेकर मर रहा था वो सीधे तर रहा था। भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर रहे थे। तो इस प्रकार सारी खरदूषण त्रिशरा की सेना मर गई। आखिर में खरदूषण त्रिशरा भी मारा गया। तो शूर्पणखा जो थी वो अपना विकराल रूप लेकर रावण के पास गई और वहाँ जाकर विलाप करने लगी और रावण को उपदेश देने लगी कि तुम इस तरीके से पड़े रहोगे और क्या हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, कोई आ जाएगा चढ़ाई कर देगा, तुम अपने रंगरास में ही लगे रहोगे और इस तरीके से कहने लगी। तब उसने पूछा क्या हुआ, किसने ये दशा की है। तो उसने वर्णन किया कि ऐसे ऐसे 2 वीर आए हैं, उनके साथ बहुत सुंदर, अद्वितीय, सुंदरता में अद्वितीय है नारी उनके साथ है और उन्होंने तीनों भाइयों को मार डाला है। अब हमारी ये दशा कर दी है, आप सचेत हो जाइए वरना वो यहाँ भी चढ़ाई कर देंगे, आपकी भी वही गति करेंगे। इसलिए होशियार हो जाइए, सचेत हो जाइए, अपनी सेना को सजाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो जैसे रावण ये बात सुनता है तो वो समझ जाता ये कौन है, अपनी सेना को तैयार करता है और कहता है या तो वो भगवान है तो मैं युद्ध करूँगा, मुक्ति पाऊँगा, मोक्ष पाऊँगा, और वो या इंसान है तो मैं उन्हें हराकर उनकी पत्नी को हर लाऊँगा। ऐसा कहकर वो तैयार हो जाता है। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर, रटत राति हरि नाम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, वही बाहिज चिंता कीन विषेखी, जनक सुता परिहरऊँ अकेली, आयऊ तात वचन मम पेली। इधर से श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिर नहीं बनमाही, मम मन सीता आश्रम नाही, कही पद कमल अनुज कर जोरी, गयो नाथ कछु मोरी न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा
कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभुतावा गोदावरी तट आश्रम जावा, आश्रम देखी जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी असाधारण मनुष्य की ब्याज व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नीम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे विलाप करने लगे। हा गुणों के खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों की पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों हे पशुओं हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता जी को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भंवरों का समूह प्रवीण कोयल कुंदकली दाणिम दामिनी, कमल सरद शशि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदले हर साई, ने कुन शंख सकुज मन माही, सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनक तो पाही, किम सही जात अनक तो पाही, प्रिया बेगी प्रगटस कस नाही, यही विधि खोजत विलपत स्वामी, मनो महाभिरही अतिकामी। तुमसे यह अनक स्पर्श कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज रहित कर अज अविनाशी, आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण निज देखा। रेखा पूर्ण काम आनंद की राशि, जन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरिध पर जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपनी कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव बीरा, नाथ दसानन यागत कीनी, ते खल जन्म तारिलीनी। तब धीरज धर कर गीत ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चाह तब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक के रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊँ ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हो स्तुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो ममलोचन गोचर आगे, राखऊ देह नाथ के खागे, जल भरि नयन काहि रघुराई, तात कर्म निज ते कर पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूँ? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। परेत बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजितात जाऊँ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूँ? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता हरण तात जने काहू पिता सन जाए, जो मैं राम तकुल सहित कई दसानन आई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
हे तात सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध दे तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर विशाल 4 भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन खंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य हैं, गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयम मनादिम जव्यक्तमेकं गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घनधरणीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के समान है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं वे उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उस निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावई। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावई। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि उन्हें ध्यान विज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन संसृति जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और समय और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। विरल भगत मांगे भर गीत गयो हरिधाम। ते की क्रिया जथोचित निज कर की नी राम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।